मारना चाहिए इसको। उत्तर प्रदेश में तो स्वजातीय लोगों का राज चल रहा है। बंद करो। ये जो योगी सरकार है, ये दलितों को, ये ब्राह्मणों को, ये सारे जातियों को मारना चाहती है। आपने वो भी फोटो देखा होगा जिसमें एक तरफ अमित शाह की फोटो थी और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो थी। ये जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। महापुरुषों का हम कहाँ अपमान कर रहे हैं, ये हमारे पुरुषों का खुद अपमान कर रहे हैं। ये उन्हीं से वोट लेते हैं और उन्हीं का गला घोटते हैं। नफरत और अन्याय की नीति के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं ये संघर्ष। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। रामलीला सुमन पर अलीगढ़ में हुए हाल ही में हमले को लेकर समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार भाजपा सरकार में हो रहा है, ठाकुरवाद की राजनीति हो रही है, जातिवाद की राजनीति हो रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों से बात करते हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? लगातार भाजपा सरकार दलितों को टारगेट बनाए हुए है। अभी हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन पे पथराव हुआ और उनको गाड़ी के टायर उन पे फेंके गए। दलितों पे अत्याचार कर रही है। हाल में इलाहाबाद में अभी जिंदा दलित को जला दिया गया। ये उन्हीं से वोट लेते हैं और उन्हीं का गला घोटते हैं। लगातार समाजवादी पार्टी इसका विद्रोह कर रही है और हम करते रहेंगे। आज हम दलितों को समानता का अधिकार दिला के रहेंगे और हम जय भीम, जय अखिलेश, जय समाजवादी पार्टी। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? नफरत और अन्याय की नीति के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं ये संघर्ष और इसीलिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि बराबर अत्याचार बढ़ते ही, सोचतों के प्रति अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब नहीं चलेगा, ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगा। दलितों पर अत्याचार कहीं घोड़ी से उतारा जाता है, कहीं उन्हें जलाया जाता है, कहीं असम्मानित किया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घड़ा छूने पर मार दिया जाता है। हमारे संविधान के द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन हमारा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं माना जाता। अभी तक हम शोषण में जी रहे हैं, अभी तक शोषण हो रहा है। हाथों में तख्ते पकड़े हैं जिसमें लिखा है दलितों पर कर रही अत्याचार। ये भाजपा सरकार दलितों पर कर रही अत्याचार, ये योगी सरकार, इनके हाथ में है करनी सेना और योगी सेना की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ठीक है, देखिए रामलीला सुमन के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में, तो देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम ये कार्यकर्ता है जो जमीन पर उतरे हुए हैं और इनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। काफी नाराज दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से रामलीला सुमन पर हमला हुआ। क्या कहेंगे इसको? देखिए जो सेना है, गुंडों की जो सेना है और माननीय रामजी सुमन जी के ऊपर जो अत्याचार और जो दबाव बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, सुमन जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया। वो अपने बयान पर अभी भी स्थिर है और समाजवादी पार्टी माननीय सांसद जी के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आगे जैसा भी आदेश देंगे पूरा प्रदर्शन पूरी समाजवादी एकजुट होकर माननीय सांसद जी के साथ है। लेकिन भाजपा तो कह रही है महापुरुषों का अपमान करना आप लोगों की आदत है। नहीं, देखिए महापुरुषों का अपमान करना जब गलत है, जब आप इतिहास के पन्ने पलटोगे, उन्होंने भी कोई बात कही है जो इतिहास में लिखा गया है वही बात कही है, कोई अलग से उन्होंने कोई बात नहीं कही। इतिहास में जो लिखा गया उन्होंने वही बात तो कही, कोई कौन सी गलत बात कह दीजिए, बता जी। क्या कहेंगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं जो हरिजनों पे और SC पर हमले हो रहे हैं, ये गलत हो रहे हैं। ये सरकार जो है विरोधी सरकार है, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दलितों की विरोधी है। वो लोग तो कह रहे हैं महापुरुषों का अपमान आप लोग करते हैं। अरे महापुरुषों का हम कहाँ अपमान कर रहे हैं, ये हमारे पुरुषों का खुद अपमान कर रहे हैं। ये जबरदस्ती मारपीट के फर्जी मुकदमे लिखा के लोगों को अंदर डाल रहे हैं। विकास कुछ हो नहीं रहा है। विकास क्या कर रही है? अरे क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विकास ही विकास कर रहे हैं, पूरे स्मार्ट उत्तर प्रदेश बना। विकास का नाम उत्तम नहीं उत्पाद, इन्होंने कर रखा उत्पाद। उत्तम नहीं उत्पाद मचा रखा है उत्तर प्रदेश में, उत्पाद मचा रखा है। गड्ढा मुक्त के नाम पर देख रहे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। क्या यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं? खाली ऐलान करना, जुमलेबाजी करना इस सरकार का काम है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। आदित्यनाथ तो कहते हैं कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, माफियाओं को आप लोग साथ लेकर चलते थे। आप खुद देखिए, स्वयं देखिए, रोज बलात्कार और रोज हत्याएं हो रही हैं। जिस तरीके से पीडीए समाज के ऊपर हमला हो रहा है, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे दलित समाज हो और चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, यहाँ छोटे तबके और गांव के स्तर पे जो हमले हो रहे हैं वो तो आप तक पहुँचते ही नहीं है। लेकिन आप बात देखिए, ये हमले बड़े स्तर तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक कि सांसद जी तक की पहुँच चुके हैं। उन्होंने जो बयान दिया इतिहास के पन्नों से दिया है, ना कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई अलग से बयान दिया है।
इस बयान पर वो अटल है और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, दलितों के साथ खड़ी है। जहाँ जहाँ दलितों पर अपमान होगा वहाँ वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग खड़े रहेंगे, उनकी पुरजोर मदद करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। और रही बात महापुरुषों के अपमान की बात, अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान तक की जलाया गया, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कई जगह आपने देखा जहां दलित समाज और पीडीएस समाज यात्रा निकाल रहा था, वहां पर यात्रा निकालने से रोका गया। और एक जगह का तो मैं देख रहा था, उसके भाला भोग दिया गया था। ये आपने देखा होगा, प्रयागराज में आपने देखा होगा, एक दलित समाज गेहूं का बोझ लाद करके जा रहा था, उसको जिंदा जला दिया गया। ये बताइए क्या चल रहा है? ये जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आप समझिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है, जो कहते नहीं थे कि जो डकैत पहले हुआ करते थे वीरप्पन जैसे, उनके इलाकों में जो है लोग जाने से कतराया करते थे, वही आज उत्तर प्रदेश के हालात हुए जा रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने से लोग कतरा रहे हैं, लोगों में डर का माहौल है, सही है क्या? देखिए मैडम, हम लोग कानून के जानकार हैं, कानून के स्टूडेंट हैं, तो कानून की तरीके बात करेंगे। अभी आपने पूर्व में कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था, चरमराज था। मेरा सवाल है कि अगर ये सरकार वाकई जो इसकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, तो ये बताइए कि अगर कोई आदमी कानून के खिलाफ काम करता था, फ़ौरन उसके घर पर बुलडोज़र पहुंच जाता था और उसकी बिल्डिंग और उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। आप खुद देखिए, जनता द्वारा चुना हुआ एक राज्यसभा सांसद दलित समाज का था, वहाँ पर उनको रोका गया, किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ। अमित शाह जी जैसे देश के गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर अम्बेडकर जी के बारे में क्या शब्द कहे? क्या उन्होंने उन पर क्षमा मांगी? क्या उनके किसी कार्यकर्ता ने क्षमा मांगी? और हम पर वो लाछन लगाते हैं। ये समाजवादी पार्टी जो पहले लोहिया जी को लेकर चलने वाली थी, आज वो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर आधी दिखाई जा रही है, आधी तस्वीर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दिखाई जा रही है। भाजपा इसे अपमान बता रही है, कह रही है बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं आप लोग। मैडम, आप चूंकि बहुत सजग और बहुत ही सच्ची पत्रकारिता करती हैं, आपने वो भी फ़ोटो देखा होगा जिसमें एक तरफ अमित शाह की फ़ोटो थी और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो थी। पहले उन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया। उस कार्यकर्ता से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं चाहता हूं कि इस तरीके की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। हमारी पार्टी या हम कार्यकर्ता अगर कोई गलती करते हैं मैम, तो ऑन द माइक, ऑन द रिकॉर्ड ये कहने के लिए कहते हैं कि ये मेरी मिस्टेक्स है, आई एक्सेप्टेड फ्रॉम माई बॉटम हार्ट। लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए, जो बनाए गए थे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, आज वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद चला रहे हैं। करणी सेना मैडम क्या है? करणी सेना की इस देश के अंदर क्या ज़रूरत है? आप ये बताइए, आज हमारे देश में पहलगाम में हमला हुआ, इतना बड़ा अटैक हुआ, क्या करणी सेना वहाँ पर लड़ने के लिए जाएगी? करणी सेना कह रही है कि अगर रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव ने माफ़ी नहीं मांगी तो अखिलेश यादव को भी तोड़ देंगे। मैडम, आप जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, इतिहास हमने नहीं लिखा, इतिहास एक ज़माने से चला रहा, हम लोग सब इतिहास पढ़ करके आए हैं। उसमें जो इतिहास में लिखा हुआ था मैडम, वो कोट किया रामजी लाल सुमन जी ने। आप उस इतिहास पर उंगली उठाइए कि उन्होंने गलत लिखा। अब हमारी नई एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, उसमें इतिहास को बदल देंगे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है उसको हम रखेंगे। बाल विद्या मंदिर और बाल शिशु शिक्षा मंदिर में जो पढ़ाया जाता है, हम वो इतिहास चलाएंगे। आपका जो इतिहास है, पुराना इतिहास, वो बदल देंगे। आज आप मैडम देखिए, एक 4 PM चैनल है आप ही जैसा, उसको बंद कर दिया गया। आप मैडम ये बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के और राम मनोहर लोहिया जी के बहुत सारे आपस में मतभेद थे। पंडित जी जब संसद पर जाने लगे तो एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने उनका गिरेबान पकड़ लिया। कहा, पंडित जी आज अंग्रेजों से भारतवर्ष आज़ाद हो गया है, आप देश के प्रधानमंत्री मिल गए हैं, ये बताइए मुझे क्या मिला, इस बूढ़ी माँ को क्या मिला? उनका जवाब मैडम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उस मैडम ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस मैडम से कहा कि आज आपको प्रदेश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार दिया है, ये आपके संविधान में है। आज सिर्फ 4 PM चैनल ने या आप जैसे लोग जो है सोशल मीडिया पर लेकर के सरकार की अगर कुछ आलोचना कर देते हैं, मैडम जो पक्ष में होता है आलोचना उसी की जाती है। विपक्ष का काम यही है कि आपकी गलत नीतियों पर लोगों आवाज़ उठाना और अच्छी नीतियों को सम्मान देना, अप्रिशिएट करना। हम लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं। अभी इधर ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, अच्छी बात है, बनने चाहिए। सड़क सबके लिए होती है, स्वास्थ्य सबके लिए होता है, शिक्षा सबके लिए होती है, लेकिन इस तरीके से चुन करके दलित समाज के लोगों को, OBC समाज के लोगों को, आपने मैडम वो भी देखा होगा कि प्रयागराज में सिर्फ
एक अपर कास्ट के लोगों को काम ना करने की वजह से उसको पेट्रोल डाल करके मैडम जला दिया गया। क्या इन पर कार्रवाई हुई? क्या उनका बुलडोज़र चलाया गया? बुलडोज़र में क्या चलाया गया? उनकी एक कुटिया थी जो बनी हुई थी, उसकी बनी हुई थी घास फूस की, उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। तो मैडम ये इनकी कथनी करने में बरक़ है। इसीलिए हम लोग आज हमारे जो डीएम साहब हैं विशाख जी, उनके माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई होती है तो हम लोग यहीं पर शांत हो जाते हैं, नहीं होती है तो हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक और हम लोग दिल्ली भी कुछ करने का काम करेंगे। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पीडीए के नेता सांसद जी हैं रामजी लाल सुमन जी, उन पे हमला किया गया। जब बुलंदशहर जा रहे थे तो उनके जत्थे पर हमला किया गया अलीगढ़ में। तो मुझे ये बताइए क्यों नहीं आप प्रशासन और शासन बोल रहा, क्यों उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर रहा है? क्या यही लोकतंत्र का हनन है? यहाँ कोई महिला सुरक्षित नहीं है। नेहा राठौर जी ने सही आईना दिखाया तो उनको देशद्रोही बता दिया। तो ये बताइए, इस तरह से हम चाहते हैं उन पे कार्रवाई हो। करणी सेना, ये करणी सेना कौन है? इसी को बॉर्डर पे भेज दीजिए ना। करणी सेना को क्या जरूरत है वहाँ पे सेना की? इस करणी सेना ही देश की सुरक्षा करेगी। अगर आप माफी नहीं मांगे तो तोड़ दिए जाएंगे। ऐसे कैसे कर दिए जाएंगे? हम लोग पूरे हमारे नेता के साथ है और हम लोग साथ हैं। ऐसे कैसे कर दिया जाएगा? पूरे भारत हमारे साथ है। तो ये सब नहीं होगा, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हम उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और लोग भी हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, करणी सेना जो है गुंडाई पूरी तरह से कर रही, भारतीय जनता पार्टी के उसमें पोषित है और भारतीय जनता पार्टी खुलेआम गुंडाई करा रही है। ये कोई सेना नहीं है, सेना एक है देश में, वो है आर्मी। कह रहे हैं अखिलेश यादव माफी मांगो। अखिलेश यादव माफ़ी नहीं मांगेंगे तो योगी, और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मुख्यमंत्री का जो नौकरी वाला पद है वो छोड़ देंगे। माफी मांग करणी सेना जो उपद्रव कर रही पूरे देश में, जो पीडीए के खिलाफ जो जिस तरह से प्रदर्शन करणी सेना कर रही है, इसको बॉर्डर पे योगी सरकार मोदी सरकार को लगाना चाहिए। क्योंकि आतंकी घुस रहे हैं तो करणी सेना क्या देश में लड़ रही है कि बॉर्डर पे लड़ना चाहिए इसको। ये करणी यादव माफी नहीं मांगेंगे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अखिलेश यादव ने क्या किया है? वो माफी क्यों मांगेंगे? माफी तो मांगना है तो करणी सेना मांगे। एक तो गुंडाई कर रही पूरे देश में, ऊपर से माफी कोई दूसरा मांगेगा। ये तो सरासर जो है तानाशाही चलवा रहे हैं। महापुरुषों का अपमान करने का आरोप समाजवादी पार्टी पे लग रहा है। बिल्कुल नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी आखिरी तक लड़ेंगे सच्चाई के खिलाफ। आगे चलिए आगे। महापुरुषों का अपमान लगातार बीजेपी कर रही है। समाजवादी पार्टी महापुरुषों के मान सम्मान में मैदान में है और हम समाजवादी लोग महापुरुषों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और ये लोग राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर हुए हमले को लेकर इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और तमाम यहाँ पर सांसद, विधायक और तमाम जो कार्यकर्ता है, चाहे लोहिया वाहिनी के हो गए या यूथ ब्रिगेड के हो गए, तमाम कार्यकर्ता आज उतरे हुए हैं जमीन पर और अपनी मांगों को लेकर ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और करणी सेना को माफी मांगनी चाहिए इस पूरे मामले पर। और जिस तरीके से अमित शाह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पहले वायरल हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अमित शाह की तस्वीर लगाई गई थी, उनसे तुलना की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो क्या अगर अमित शाह गलत नहीं है तो अखिलेश यादव कैसे गलत है? हालांकि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ता को साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस तरह की तस्वीरें आगे से कभी भी किसी को ना दिया जाए। ये जो योगी सरकार है, ये जो योगी सरकार है, ये दलितों को, ये ब्राह्मणों को, ये सारे जातियों को मारना चाहती है। ये किस सबकी बातों को दबाना चाहती है। ये हम अधिवक्ताओं की बातों को दबाना चाहती है। झूठ मूठ की राजनीति कर रही है। रोजगार पे या किसी और चीज पे बात नहीं करती है। ये कल धर्म की और जात की राजनीति कर रही है। इसके विरोध में हम लोग आज जो पीडीए के सांसद रामजी सुमन पे जो करणी सेना वाले, बताइए सेना केवल एक ही होती है, लेकिन करणी सेना वाले लगातार उनके घर पे हमला कर रहे हैं और हमारे अखिलेश यादव को गला से मारने की जो एक धमकी दी गई है, उसके बाद कोई एफआईआर नहीं की गई है। तो इसीलिए हम सभी समाजवादी लोग आज पीडीए के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, हर समाज के लोग इकट्ठा होकर योगी सरकार के विरोध में यहाँ धरना दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये हमारे दलित सांसद रामजी लाल सुमन पे हमला करेंगे। ये देश में लोकतंत्र है, ये तानाशाही है। वकीलों को कोर्ट में होना चाहिए, आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं क्यों? वकीलों का काम ही है लोकतंत्र की रक्षा करना। जब हमारे अधिकारों का हनन होगा तो चाहे वो वकील हो चाहे कोई भी, उसको सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी मांग जिस राज्य में एक राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है तो हम आम लोग
अपनी सुरक्षा को लेकर कहा जाए। चलती राह पे राज्यसभा सांसद पे हमला किया जाता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप है। उनकी टुकड़ों पे पलने वाली सेना राज्यसभा सांसद पे हमला कर रहे हैं। क्या ये मुख्यमंत्री की शह पे नहीं हो रहा है? मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव को तोड़ने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है माफी नहीं मांगेंगे तो तोड़ दिया जाएगा। अखिलेश यादव को छू कर दिखाते किसी की औकात नहीं है। सरकार है ये, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। देखिए और लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए है कि क्योंकि हमारे रामजी लाल सुमन जी माननीय सांसद जी का अपमान किया गया है, उन पे हमला किया गया है और करनी सेना द्वारा उनका हर जगह पे विरोध किया गया है। उनके विरोध में जो किया गया है उसके समर्थन के लिए हम तैयार हैं और समाजवादी पार्टी का हर एक सैनिक अपने सांसद के लिए सड़क पे लड़ने के लिए तैयार है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? वकीलों को कोर्ट में होना चाहिए और जनता के हित में आवाज उठाते हैं, फिर आप सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? सड़कों पर उतरने के लिए हमारी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जातिवाद के नाम पर जो है सरकार ने हम लोगों को बांटने का काम किया है, इस वजह से हम लोगों को वकीलों को भी जो है जनता के समर्थन में और जनता के हित में उतरना पड़ रहा है। सरकार बेसिक मुद्दों के बारे जो है टाल रही है, जो मुद्दे हैं उन पे जो है ध्यान भटकाने के लिए जो है हम लोगों को इस तरीके से जो है विवश कर दिया है कि सड़कों पे उतारने के लिए। हम लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है, इस वजह से हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। क्यों दंगा कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? क्यों दंगा कर रहे हैं? देखिए, ये दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में, भाजपा सरकार में लगातार दलितों पर अत्याचार अन्याय हो रहा है और जिस दिन उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनेगी, इस उत्तर प्रदेश में किसी भी दलित के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। वो तो कह रहे हैं महापुरुषों का अपमान आप लोग करते हैं। नहीं, महापुरुषों को तो हम लोग उनको अपने हृदय में बसाने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो महापुरुषों का क्या धर्म का और भगवान का भी अपमान करते हैं। अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन माफी मांगे नहीं तो तोड़ दिए जाएंगे। तो ये तो उन्हीं की तानाशाही है ना, गुंडागर्दी है, तभी तो इस तरह की भाषा बोली जा रही है। जिसकी सरकार है वो सरकार में इस तरह की भाषा बोल रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण है। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक दलित सांसद के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, उनको मारने की, काटने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब की तस्वीर लिए हैं आप, सड़कों पर उतरे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्या कुछ मांगे? हम लोग तो यहाँ पे उतरे हैं सरकार के खिलाफ बात करने के लिए। जो हमारे विधायकों को धमकी दी जा रही है उसके खिलाफ हम लोग उतरे हुए हैं। ये सरकार की तानाशाही जो है ये नहीं चल पाएगी बहुत दिन तक। इनके हाथ में तख्ती है, मैं तख्ती दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा है पीडीए सांसद का अपमान बंद करो। किस सांसद की बात कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम रामजी लाल सुमन जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, दलित सांसद हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से योगी सेना ने उनके घर पे हमला किया, नंगी तलवारें लहराई, उनके काफिले पे टायर फेंक करके जानलेवा हमला किया, यह बहुत ही निंदनीय है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने सजाती लोगों को बचा रहे हैं। कोई लोग कह रहा कि सांसद की अगर जबान काट के लाओगे तो 25 लाख देंगे। कोई कह रहा जिनकी कुछ हैसियत नहीं, राजनीतिक कोई हैसियत नहीं, वो कह रहे अगर कोई गर्दन काट के लाएगा तो मैं 50 लाख रुपए दूंगा। आप देखिए, लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है कि हम इनको अखबार हैं। देखिए, सरकार को जो करना चाहिए आतंकवादियों के सिर काट के लाना चाहिए, और सरकार क्या कर रही है? हमारी बहन बेटियों के ऊपर मुकदमा लिख रही है। ये कैसी निकम्मी सरकार है? अगर मोदी जी का 56 इंच का सीना है तो पाकिस्तानियों के सिर काट के लाएं। उसके बाद ये काम नहीं है कि बहन बेटियों के ऊपर मुकदमा लिखाया जाए। बहुत गलत पीड़न हो रहा है। दलित समाज के लोगों को नंगा करके थानों में पीटा जा रहा है। अगर कोई क्या काम करने नहीं जा रहे तो उसको जिंदा जलाया जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, पीड़ित परिवार की। हम सभी लोग एकजुट हुए हैं, चुप नहीं रहेंगे। रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ उसको लेकर आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ? देखिए, रामजी लाल सुमन जी पे जो हमला हो रहा है वो लगातार इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी दलित समाज से आने वाला व्यक्ति अपनी आवाज़ को मुखरता से ना उठा पाए। आप देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में जय भीम का नारा लगाने वाले युवक के साथ किस तरह की अभद्रता की गई, उसके कपड़े उतारे गए, उसको पीटा गया। ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। इसीलिए जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वजातीय संगठन करनी सेना इस तरह के हमले दलितों के ऊपर कर रहा है, जो कि शर्मनाक है, निंदनीय है। और हम लोगों ने यहाँ पर आज जिलाधिकारी के माध्यम से अपना ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुँचाया है कि राष्ट्रपति इसको संज्ञान लें और ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो स्वजातीय लोगों का राज चल रहा है, यहाँ पर तो न्याय पर आरोप लगा रही है, कह रही है
महापुरुषों का अपमान करना आप लोगों की पुरानी राजनीति है? अब ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति है, वो हम लोगों पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा महापुरुषों का सम्मान करती है, हर महापुरुष का सम्मान करती है, और हम लोगों ने कभी भी अपमान नहीं किया। और आप देखिए कि पूरे लखनऊ की सड़कों पे आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर लगे हैं, जिसमें अखिलेश यादव जी उनको नमन कर रहे हैं। तो ये हमारी विचारधारा है, लेकिन जिनकी विचारधारा मूर्ति तोड़ने की है, जिनकी विचारधारा अपमानित करने की, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव की एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आधी तस्वीर अखिलेश यादव की है, आधी तस्वीर अम्बेडकर जी की है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसे तो अमित शाह जी की बहुत सारी तस्वीरें हैं, नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारी तस्वीरें हैं, तो ये कार्यकर्ताओं में उत्सुकता के कारण ऐसी तस्वीरें बन जाती है। इस पर अखिलेश जी ने बोला भी है कि हम साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को मना करते हैं कि किसी भी महापुरुष की फोटो को इस तरह से ना लगाया जाए। 27 के चुनाव में जिस तरीके से अभी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, 27 के चुनाव में पीडीए ये मुद्दा बनाएगा? पीडीए जीतेगा, पीडीए जमीन पर है, और पीडीए से घबराई और बौखलाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। क्या कहेंगी प्रदर्शन को लेकर? प्रदर्शन को देखो, आप सामने नज़ारा देख सकते हैं, जो भी बाबा साहब के ऊपर हो रहा है, तो दलित लोगों का जहाँ भी उत्पीड़न होता है, तो समाजवादी पार्टी हरदम हर वह संघर्ष करती रहेगी। क्या नाम है आपका? शबनम खान, प्रदेश प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि इन्होंने इस तरीके से हमारे पार्टी में के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतनी करनी सेना वालों ने धमकियाँ दी हैं। अब उसका ये जवाब है, या तो ये हम उनको सुधारें, क्या वो उग्रवादी नहीं है, क्या वो नंगी तलवारें लेकर के रोडों पे घूम रहे, क्या वो आतंकवादी नहीं है? वो इस तरीके से धरना प्रसाद कर रहे हैं, तो दंगा कर रहे हैं, तो इन दंगाइयों को सजा क्यों नहीं हो रही है? वो खुलेआम एक पूर्व सीएम को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारे सांसद के लिए उग्र कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उनको भी सजा होनी चाहिए। कहाँ गए योगी जी का इंसाफ? योगी जी से हम लोग इंसाफ मांगते हैं, गुहार करते हैं कि उनको भी, करनी सेना वालों को भी उनकी सजा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे अखिलेश यादव जी को इतनी बुरी तरीके से अपशब्द बोले हैं, और उनके लिए टोटी चोर और उनके लिए गाली और उनको मारने की धमकी दी है। ये सब गलत है, और गलत के खिलाफ हमेशा समाजवादी आवाज़ उठाती रही है, और ये पीडीए की लड़ाई है, हमेशा हम सब पीडीए के लिए लड़ते रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता और नेता थे जिनका कहना है कि ये पीडीए की लड़ाई है, और इस पीडीए की लड़ाई को समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी। और रामजी लाल सुमन पर जिस तरीके से ये हमला हुआ, ये निंदनीय हमला है, और इस पर भाजपा सरकार को माफी मांगनी चाहिए और करनी सेना के लोगों पर कार्यवाही करनी चाहिए।